देखिए सर, इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास ये वैल्यू गिवन कर रखी है तो आप फाइंड कीजिए एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर निकालो, कह रहा है। ठीक है, एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करो, कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1⁻⁴ इज इक्व टू एक्स आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करूँगा तो हम कितनी बार इसको कर चुके हैं, x³ - 1 इज इक्व टू 0, तो x बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आती है ना। तो ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं कितनी आती है, -1/2 प्लस I√3/2। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 माइनस I√3/2। मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप इतना टाइम लगा के नहीं, सीधे कर लेंगे इसको। तो सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है कितना, इसमें से कॉमन ले लेते हैं I√3⁻50। जैसे मैं I√3⁻50 कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा, जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग करेंगे तो ये तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं I√3 से भाग करूँगा, 3 को I√3 से जब भाग करोगे आप, तो ये तो √3 टाइम कटेगा इससे, फिर I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये -1 हो जाएगा, तो -i आ जाता है। तो कितना मिल जाता है, -I√3/2 माइनस I√3/2 ये मिलता है। इसकी पावर कितना आ रहा है, 50। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कितना है, 3⁻25, और ब्रैकेट में कितना है सर, x + i/, ब्रैकेट में कितना है, x + i/। अब देखो i की पावर 4 इज इक्व टू 1 होता है, तो 4 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो 1 देंगे। तो 4 के मल्टीपल में आप 50 को कितना लिख सकते हैं, 4 को 48 प्लस 2 i² इतना, तो I² लिख सकते हैं। I² का मतलब -1 होता है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और √3⁻50 को कितना लिख सकते हैं, आप √3⁻50 लिखें या 3⁻25 लिखें, एक ही बात हुई। तो ये हो जाएगा इंटू 3⁻25, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा आपके, 1/2 1/2 ऑफ, आपके पास ब्रैकेट के अंदर कितना बच रहा है, 1/2, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये 1/2 माइनस I√3/2। ठीक है सर, इसकी पावर कितना, 50, इसकी पावर 50। ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड में कितना है, 3⁻25, और ब्रैकेट में कितना बचेगा, x + i/। तो आप इससे इसको काट दीजिए, बाहर कितना बच रहा है, माइनस, और अंदर कितना है आपके पास, ये वैल्यू जो है माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर या माइनस का ओमेगा, क्या मिलेगा ये बताइए। तो अगर माइनस ओमेगा करूँ तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, हाँ माइनस ओमेगा आएगा, ये माइनस ओमेगा की पावर 50 इज इक्वल टू x + i/। ठीक है सर, अब 50 पावर है तो प्लस हो जाएगा, और ω³ इज इक्वल टू कितना होता है, ω³ इज इक्वल टू 1 होता है। और 50 को कितना लिख सकते हैं, 16 × 3 + 2 लिख सकता हूँ ना, तो ω² आ जाएगा। तो माइनस का बाहर तो रहेगा ही रहेगा, ω² बराबर x + i/, बस बन गया क्वेश्चन। ω² माइनस का, माइनस से ये ω² है तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1/2 प्लस I√3/2 बराबर कितना है सर, x + i/। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए x और y का मान, तो बन तो क्या है, x बराबर 1/2, एक ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन गलत नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अपने आप ही सही हो गया, हमने दोनों ही निकाल दी। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आप सीधे करेंगे इसको, वैल्यू पता है तो आपके पास। सेम क्वेश्चन है सर, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इसकी वैल्यू लेता हूँ 1 माइनस I√3⁻50, सॉरी 100 है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 2 का, इसमें कमी है, 2⁻100 से मल्टीप्लाई करें तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 माइनस I√3/2 की पावर कितना हो जाएगा सर, ये 100, I√3 की पावर 100। अब आप देखिए ओमेगा का मान कितना होता है सर, ओमेगा इज इक्व टू -1/2 प्लस I√3/2 होता है, बिल्कुल होता है सर। इसमें से माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो बाहर तो कुछ प्लस ही आना है, तो ये 2 की पावर 100 ही रहना, और ये कितना आ जाएगा, -1/2
प्लस आई रूट 3/2, ऐसा लिख सकता हूँ इसको माइनस साइन कॉमन लेके, क्योंकि पावर 100 है। तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, आई की पावर, अच्छा इसमें प्लस माइनस का अंतर आएगा क्या, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, -1/2 प्लस आई रूट 3/2 ना। जब मैं माइनस साइन इसमें से कॉमन लूँगा, -1 कॉमन लूँगा, ठीक तो है, -1 की पावर 100 ना, -1 की पावर 100 तो आपका +1 ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा की पावर 100, यही आएगा, 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा की पावर 100। तो सर 2 की पावर 100 ओमेगा की पावर 100 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा कितना था आपके पास, ओमेगा तो ये है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, -1/2, और एक काम करता हूँ इसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अंदर आएगा मेरे पास -1 प्लस आई रूट 3, डायरेक्ट ही कर सकते थे इसको हम, की पावर 100, तो बन गया ये। तो ये 2 की पावर 99 ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस आई रूट 3, ठीक है, बराबर किसके है ये, x प्लस आई वाई। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर ही तो निकालना है इसमें भी, x और y का। तो 2 की -2 की पावर 99 एक ही ऑप्शन में है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यही ऑप्शन सही है, 2 की पावर √3, ठीक तो है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा जी, आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सारे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है। तो मैंने प्रॉपर्टी आपको समझा रखी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाते समय बहुत बढ़िया तरीके से इनकी प्रॉपर्टी समझा रखी, इसको भी मैं डिटेल में करा रहा हूँ, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसमें से आई कॉमन ले लो, आई कॉमन का मतलब माइनस का आई कॉमन आएगा, समेशन के अंदर n बराबर 1 to 10 कितना हो जाएगा, अब ये cos ऑफ 2n पाई अपॉन 11, माइनस आई कॉमन लूँगा तो माइनस आई से भाग होगा तो प्लस आई हो जाएगा, अब वो ऊपर नीचे फिर आई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस आई साइन 2n पाई बट्टे 11, ठीक है सर। तो ये क्या फॉर्मूला बना, माइनस का आई समेशन ऑफ n बराबर 1 to 10 कितना आ जाएगा ये, इसको क्या लिख सकते हो आप, ई की पावर में लिख सकते हो ना, ई की पावर आई इंटू कितना 2n पाई बट्टे 11, 2n पाई बट्टे 11 ना। तो सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का आई समेशन ऑफ n बराबर 1 to 10, अब आप बताओ ई की पावर 2 पाई बट्टे 11 आई इंटू पावर n, मैंने आपको ये बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है सर, ये पूरा माइनस का आई समेशन ऑफ, कॉम्प्लेक्स के लेक्चर उठा के देखो आप, आई बराबर 1 to 10 सब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, अल्फ़ा टू दी पावर n हो गया है, अल्फ़ा टू दी पावर n। तो अब इसको तोड़ो आप, बाहर तो माइनस का आई है, फॉर्मूला लगा दो, अल्फ़ा की पावर 1 आएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, अल्फ़ा की पावर 10 तक ही जा रहा है ये। तो सर आप इसमें से आई तो कॉमन लिए ही हुए, माइनस का वो पहले से ही लिया है हमने, तो फॉर्मूला किसका बना, अल्फ़ा जीपी बन रही है, 1 माइनस पहला टर्म अल्फ़ा है, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 10, 1 माइनस आर टू दी पावर n होता है ना, अपॉन कितना 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब आप बताओ तो ये कितना आएगा, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा टू, नहीं पूरा आप देखो इसमें, इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करने के बजाय एक काम करो, अल्फ़ा की पावर 11 का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, अल्फ़ा की पावर 11 का मतलब होगा ई की पावर कितना था वो 11, 2 पाई बट्टे 11 था ना, तो अल्फ़ा की पावर 11 मतलब गुणा 11 करूँगा, 11 से 11 कट जाएगा, ई की पावर 2n पाई 1 होता है। तो ये जो हमारे पास अल्फ़ा का मान रखा ना मैंने, तो अल्फ़ा का जब हम मान रखेंगे तो जब ये अंदर जाएगा तो ऐसा होगा ना, ये एक्चुअल में ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा की पावर 11 होगा, तो अल्फ़ा की पावर 11 मतलब 1, तो इसका मतलब माइनस आई था, ये बचेगा कितना बताओ, अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन नीचे कितना है 1 माइनस अल्फ़ा, तो माइनस का 1 आ गया, मतलब प्लस का आई आएगा सर, ये प्लस का आई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, कुछ नहीं है, जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देख रहे होते हैं कि जब आपके पास
किसी भी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय जेड आई जेड जेड प्लस आई जेड इज़ 50। हम जानते हैं जेड आई जेड, ये भी थ्योरी में हमने पढ़ रखा है, जेड प्लस आई जेड से फॉर्म्ड जो एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का वो कितना होता है, मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है मॉड जेड का स्क्वायर 2 की वैल्यू 50 दे रखी है सर। तो आपको यहाँ से मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू 100, तो मॉड जेड का मान पूछ रहा है ना, मॉड जेड इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, 10 इसका आंसर आ जाएगा। यही तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसका भी डायरेक्ट हम फॉर्मूला जानते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जेड ओमेगा जेड और जेड प्लस ओमेगा जेड इज इक्वल टू √3/4 मॉड जेड का स्क्वायर। याद रखना चाहिए आपको, ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, याद होना चाहिए। अब सर देखो √3/4 मॉड जेड का स्क्वायर का मान दिया है इसने, 4√3 दिया है। तो मॉड जेड का स्क्वायर कितना होगा, मॉड जेड का स्क्वायर कितना होगा, इसको √3 से √3 कट गया 16 हो गया है। तो मॉड जेड इज इक्वल टू मेरे ख्याल से तो 4 आना चाहिए। फिर मॉड जेड इज इक्वल टू ऑप्शन कोई है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले का आंसर कितना आ रहा था, हमने ऑप्शन टिक करा नहीं करा, ऑप्शन 10 टिक कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, लोकस मतलब पाथ होता है सर, लोकस निकालना है मुझे उस पॉइंट का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो z इज इक्वल टू यदि मैं x प्लस आई वाई लेता हूँ तो क्या मैं रियल पार्ट ऑफ 1/z को रियल पार्ट ऑफ 1/x प्लस आई वाई लिख सकता हूँ, और 1/x प्लस आई वाई को क्या मैं x माइनस आई वाई से x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। तो ये क्या मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और बीच में माइनस है, और दूसरा क्या आएगा माइनस का आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस टोटल की वैल्यू उसने क्या दे रखी है ना, इसकी वैल्यू क्या नहीं दे रखी, इसकी रियल पार्ट की वैल्यू दे रखी। तो रियल पार्ट कितना हुआ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के, यही तो कह रहा है। मैंने पूरा ऐसे सॉल्व कर लिया, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सॉल्व करो, बाद में रियल पार्ट लिख लेना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर कैसे आ जाएगा ये, अगर हम इसको पलट दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर के कर दें तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हाँ तो सर ऐसा लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/k आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/k इज इक्वल टू 0। कंपेयर करा लो इसको, सर्कल की इक्वेशन नहीं है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल है इसमें, स्ट्रेट लाइन कहाँ से आ गई, हाइपरबोला होगी नहीं, इलिप्स होगी नहीं, स्ट्रेट लाइन होगी नहीं, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है सर। आगे आइए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, लोकस ऑफ पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, यदि मैं जेड को x प्लस आई वाई लेता हूँ तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy, यही तो आएगा। खोल के देख लो इसका, x प्लस वाई का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके खोलो। तो अब रियल पार्ट ऑफ, मुझे रियल पार्ट ऑफ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy, एक्स भी आना चाहिए ना इसमें, 2ixy बराबर 0 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, रियल पार्ट कितना आएगा इसका, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, तो सर मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। इट मीन्स वाई बराबर प्लस माइनस एक्स, यही आएगा शायद, वाई बराबर प्लस माइनस एक्स। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी ये। तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कह रहा है सर, ये पेयर ही तो है, स्ट्रेट लाइन का पेयर ही तो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर के गिवन है।
तो सर ये तो अभी हमने सॉल्व कर रखा है। यदि z को हम x प्लस आई वाई लेते हैं तो जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy). तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर को क्या लिखोगे आप? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर यहाँ से 2xy आएगा। तो 2xy इज इक्वस टू के, तो xy इज इक्वस टू k/2। क्या होता था ये आपको याद है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ हाइपरबोला दिया है खाली, तो ये क्या है? एक हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जेड लाई ऑन मॉड जेड बराबर 1, तो 2/z किस में लाई करेगा? 2/z का भी मॉड ले लो। फिर 2/z का मॉड लोगे तो मॉड की प्रॉपर्टी कहती है 2 का मॉड तो 2 ही रहेगा, मॉड जेड बराबर 2/mod z। ठीक है, 2/mod z को w मान लो आप। तो और ये दिया कितना है? 2/mod z की वैल्यू 1 गिवन है। तो सर w बराबर 2 मतलब मॉड w बराबर, मॉड लिया ना मैंने, मॉड w बराबर 2। आप जानते हैं z माइनस ए का मॉड जो होता है r, रेडियस होता है विथ सेंटर a और रेडियस r, ना सॉरी सर्किल होता है विथ सेंटर a रेडियस r। तो ये भी एक सर्किल है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे है, रेडियस कितना 2 है, तो सर्किल है। किसकी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन है सर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगले क्वेश्चन पे आइए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड व्हेन जेड सेटिस्फाई द कंडीशन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सर। मैक्सिमम वैल्यू निकालना पूछा जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। मॉड जेड को क्या मैं मॉड ऑफ जेड प्लस इसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, मॉड ऑफ जेड प्लस 2/z माइनस 2/z लिख दूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वस टू कितना हो जाएगा? अब इसको तोड़ दो आप। दिस इज लेस देन इक्वस टू कितना आएगा? मॉड ऑफ जेड प्लस 2/z प्लस इसको माइनस का 2/z करो, तो मॉड a प्लस बी इज लेस देन इक्वस टू, अभी तो बराबर चले गए, अब आएगा लेस देन इक्वस टू मॉड ऑफ जेड प्लस 2/z प्लस मॉड ऑफ माइनस 2/z। अब माइनस 2/z कहूँ या 2/z कहूँ एक ही बात है। अब दिस इज लेस देन इक्वस टू कितना है सर? ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस मॉड ऑफ 2/z, 2 प्लस मॉड ऑफ 2/z, और ये चल के आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में मॉड जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप तो कितना आएगा? मॉड जेड स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, मॉड जेड स्क्वायर माइनस का 2 मॉड जेड और माइनस का 2, उस 2 को यहाँ लाऊंगा ना, मॉड 2 तो 2 होता है। दिस इज लेस देन इक्वस टू 0। तो अब आप इसको सॉल्व करो। मॉड जेड इसको फैक्टर कर लो ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac थे, तो आप पाओगे मॉड जेड माइनस 1 प्लस √3 निकाल के देखो, इंटू अगला क्या आएगा? मॉड जेड माइनस 1 माइनस √3 बराबर, बराबर नहीं, लेस देन इक्वस टू 0। तो अब आप साफ पता कर सकते हैं ना कि मॉड जेड आपका किसके बीच में लाई करेगा? ऑप्शन देखो, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, यही तो आएगा शायद। ये क्या रहा? ये फैक्टर सही कर रखे ना हमने, क्या आएगा ये? मॉड जेड माइनस 1 माइनस √3 और अगला क्या आएगा? मॉड जेड माइनस 1 √3। तो ये मॉड जेड की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी सर? 1 माइनस √3 से लेके 1 प्लस √3, यस इन्हीं के बीच में तो लाई करेगी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 प्लस √3। तो मॉड की वैल्यू ऐसे भी आएगी ना, मॉड जेड बराबर, जब इसको सॉल्व करोगे यही तो आएगा, तो √3 प्लस 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। √3 प्लस 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड, ये जो भी फंक्शन दिया है इसकी वैल्यू आ जाएगी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप अब देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी कहता है आपके पास मॉड जेड माइनस 4/z इज इक्वस टू 2, कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो मॉड जेड की वैल्यू निकालो कह रहा है। तो इसको भी वैसे ही करते हैं हम। तो क्या मैं मॉड जेड को लिखने की कोशिश करूं कैसे? z माइनस 4/z प्लस 4/z, ऐसा ही तो लिखूंगा। अब लेस देन इक्वस टू जैसे ऊपर वाला लिखा था सेम ऐसे ही लिखो, z माइनस 4/z प्लस मॉड का 4/z, ये आएगा। अब आप देखो सर, ये मॉड z इज लेस देन इक्वस टू, ये कितना हुआ? 2 दिया है ना, ये वैल्यू 2 दे रखी है, 2 प्लस
2+4/mod z, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा ये mod z² -2 mod z। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके जब इक्वेशन के इनइक्वलिटी के इधर लाऊंगा तो ये आएगा 4 < 0। सिंप्लीफाई करिए सर इसको, mod z -1 + √5, वहाँ 3 आ रहा था, ये 4 है ना क्योंकि, और ये कितना आ जाएगा mod z -1 - √5। तो ये कह क्या रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा था। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, इसकी माइनस साइन कॉमन लोगे तो 1+ वाली होगी। तो √5 + 1 कोई ऑप्शन इसका जो भी होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो क्योंकि mod z ना, इसको जब मैं लिखूँगा तो mod z किसके बीच में लाई करेगा, 1 + √5 से लेके 1 - √5 के बीच में। तो जो ये रूट आ रहे हैं इसके, क्योंकि यहाँ से mod z का मान कितना आएगा 1 - √5, और यहाँ से mod z का मान कितना आएगा 1 + √5। तो mod z इन दोनों के बीच में ही तो लाई कर रहा है, दो रूट है उसके < 0। ठीक है, < 0 का मतलब होता है रूट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा दो रूट दे रखे हैं ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, तो एक छोटा सा और क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ तो देखिएगा, mod z = आपको गिवन है 3 कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, तो आपको निकालना है -1 + 4z, ये इस टोटल की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। तो सर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ले लो आप। ऑप्शन दे रखे हैं लाइन, सर्किल, पैराबोला और नन ऑफ द अबव, इतने दे रखे हैं। तो ये इसको मान लो w बराबर -1 + 4z, क्या मान लो w बराबर इतना। तो जब w + 1 बराबर 4z ले लो, हमें mod z बराबर 3 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कितना लिखूँगा मैं, mod z का मान 3 गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4z है, तो w + 1 का mod बराबर 4 mod z। 4 mod z का मतलब 4 × 3, तो w + 1 का mod बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो अब आप जानते हैं ये इक्वेशन किसकी होती है, सर्किल की इक्वेशन है। z - a बराबर r ना, क्योंकि ये 12 आ रहा है, तो z - a बराबर r टाइप का है। z की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर w ले रखा है हमने। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आई, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। हमें वो पॉइंट निकालने थे जो इसको इसके लिए सेटिस्फाई करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। ठीक है सर, क्या मिल जाएगा आपको, सर्किल मिल जाएगा। इसे आप क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं इस तरीके से सारे सॉल्व किए जाएंगे।